क्या कह रहे हैं सत्संग में गुरुदेव भगवान कि ज्ञान देने के लिए आपके पिता को स्वयं ही आना पड़ता है। ज्ञान देने के लिए आपके पिता को, हम आत्माओं का पिता कौन? कबीर, स्वयं ही आना पड़ता है। सुनिए, तो यहां गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कह रहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म यानी वासुदेव की महिमा बताने वाला और उसी को की भक्ति दृढ़ करवाने वाला ऐसा संत, ऐसा साधु तो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा अर्जुन। तो पुण्यात्माओं, जैसा कि दास बार बार आपको सत्संगों में सुनाता है, सुनिएगा, कि परमात्मा के विषय में जानकारी जीव नहीं बता सकता। परमात्मा की जानकारी परमात्मा ही बता सकता है। तो उसकी अपनी जानकारी देने के लिए आपको आपके पिता को स्वयं आना पड़ता है। वो आपका पिता है, हम सबका मालिक है। सुन लिया कि परमात्मा के विषय में तो जानकारी, गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 19वें श्लोक, परमात्मा के विषय में जानकारी जीव नहीं दे सकता। स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा के विषय में जानकारी जीव नहीं दे सकता। और तुम लोगों ने वो 3D फिल्म बनाई 25 मिनट की, संत और परमात्मा का अद्भुत मिलन, उसमें क्या कहा? कबीर जी सतलोक से आकर कह रहे हैं संत रामपाल जी को कि बेटा रामपाल, तू मेरी परम हंस आत्मा है, मैंने तुझे ये ज्ञान देने के लिए भेजा है। अरे तो जीव तो जानकारी दे ही नहीं सकता परमात्मा की, फिर कबीर उल्टे काम क्यों कर रहा है? एक तरफ तो कह रहा है कि जीव परमात्मा के विषय में जानकारी नहीं दे सकता, और फिर कबीर संत रामपाल जी को भी भेज रहे हैं, एक जीव को भी भेज रहे हैं जानकारी देने के लिए। ये तो दोगला काम हो गया। फिर तो जीव तो परमात्मा के विषय में जानकारी दे ही नहीं सकता। और फिर गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने विषय में आपको जानकारी देने के लिए, यानी परमात्मा ने अपने विषय में हमें जानकारी देने के लिए, 21 ब्रह्मांड के प्राणियों को जानकारी देने के लिए आपके पिता ने स्वयं ही आना पड़ता है। जब स्वयं ही आना पड़ता है, अरे आप अपने गुरुजी की बात को तो सत्य मानोगे ना, या गुरुजी की बातों को भी झूठा ले रहे हो? तो गुरुजी कह रहे हैं कि आपके पिता को अपने विषय में जानकारी देने के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। तो 1994 से उस कबीर के विषय में जानकारी कौन दे रहा है? कौन दे रहा था? जब कबीर को ही आना पड़ता है अपने विषय में जानकारी देने के लिए, दूसरा नहीं दे सकता जीव। तो 1994 से जो सतगुरु रामपाल जी जानकारी दे रहे थे, बताओ फिर क्या मानोगे? उनको जीव मानोगे या परमात्मा मानोगे? अगर अपने गुरु को जीव कह दिया तो मर गए उसी समय, तुम डूब गए भक्ति से, इस जन्म में तुम्हारा मोक्ष नहीं है। और अगर परमात्मा कहोगे कि सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर भगवान है, तो फिर दाढ़ी मूछ वाले को छोड़ दो, फिर फाड़ फाड़ के फेंक दो हमारी तरह। एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, और माली से चे मूल को फले फुले गाए। ये परम संत के वचन हैं। अगर एक भी वचन फेल हो गया, दुनिया इनकी भक्ति नहीं करेगी। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि अपने विषय में आपको जानकारी देने के लिए आपके पिता ने स्वयं ही आना पड़ता है। तो संत रामपाल जी 1993 से 1994 से आसाराम के बारे में जानकारी दे रहे थे या कबीर जी के बारे में? तो अपनी जानकारी कबीर स्वयं आके देता है, कोई जीव नहीं बता सकता। बेटा रामपाल, तू मेरी परम हंस आत्मा है, जो मर्जी बना दो यही से तुम लोग, जो मर्जी बना दो, अपना बेटा बना दो, चाहे कबीर जी का बेटा बना दो संत रामपाल जी को, तुम्हें कौन रोक रहा है? लेकिन ये कर्म भोगने पड़ेंगे। अपने पैरों पर तुम कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपने गुरु को मानुष साबित करके। उस भोली भाड़ी संगत को आश्रमों में बैठा कर ये वीडियो दिखाकर तुम कितने पाप के भागी बन रहे हो। वही गलती करवा रहे हो जो 650 साल पहले हुई थी।
गुरु को मानुष मनवाने वाली गलती। घोर अपराध कर रहे हो तुम्हें पता भी नहीं है काल तुम्हें किस प्रकार से पाप का भागी बना रहा है। इस पिछली पीढ़ी का परमात्मा ने 4 युगों से इंतजार किया, 4 युगों से, और शिक्षा इसीलिए दी है, शास्त्र इसीलिए दिखाएं, इतना ठोक ठोक के ज्ञान समाज से पंगा लेके इसीलिए सुनाया कि हम गुरु को परमात्मा के रूप में स्वीकार कर ले, अब धोखा ना खाएं। और सब कुछ होने के बाद तुम जानबूझ के परमात्मा की आत्माओं को काल के जाल में बैठा रहे हो, गुरु को मानुष मनवा रहे हो तुम जानबूझ के। तुमसे बड़ा अपराधी कौन होगा परमात्मा का? तो क्या कह रहे हैं, उस परमेश्वर को अपनी जानकारी देने के लिए स्वयं आना पड़ता है। तो 1994 से कौन दे रहा है जानकारी? कौन है फिर? सतगुरु रामपाल जी, स्वयं कबीर परमात्मा। और जीव परमात्मा के विषय में नहीं बता सकता, तो संत रामपाल जी फिर कैसे बता रहे थे 1994 से? अगर जीव थे तो कहीं तो टिक जाओ, आश्रम वालो, कहीं तो ज्ञान को आधार बना लो। दोबारा सुनो गुरुदेव के मुख से। तो यहां गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कह रहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म यानी वासुदेव की महिमा बताने वाला और उसी को की भक्ति दृढ़ करवाने वाला ऐसा संत, ऐसा साधु तो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा अर्जुन। तो पुण्यात्माओं, जैसा कि दास बार बार आपको सत्संगों में सुनाता है कि परमात्मा के विषय में सुन लिया भाई, फिर भी कोई कसर रह गई है तो और सुनो थोड़ा बहुत, एक और सुन लो थोड़ा सा परमात्मा का 1.5 मिनट का। इसमें क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान जी को सत्संग प्राप्त, आप जी को सत्संग प्राप्त हुआ, सौभाग्य है आपका। ये समय बार बार उपलब्ध नहीं हुआ करते, युगों पीछे आप जी को ये मार्ग मिला है। परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। परमेश्वर ने हमें हर प्रकार से समझाने की चेष्टा की है कि तुम भक्ति करते रहो, जो तुम्हारा कार्य है, तुम्हें साधना बताई है वो करते रहो, और एक दिन वो भी आएगा परमात्मा, सुनना, आपको बहुत से प्रमाण देगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? एक दिन वो समय भी आएगा, परमात्मा आपको बहुत सारे प्रमाण भी देगा। अब परमात्मा किस बात का प्रमाण देता है? स्वयं के विषय में, भक्ति के विषय में, परमात्मा प्राप्ति के विषय में। तो ये प्रमाण सन 1994 से कौन दे रहा भाई? कौन दे रहा है ये प्रमाण? अगर 1997 के बाद आकर ही प्रमाण देने थे तो 1994 से कौन दे रहा था प्रमाण? जा जाके गांव गांव में सत्संग करके गरीबदास जी के सदग्रंथ को खोल खोल के ये प्रमाण कौन दे रहा था कि भगवान कौन है, कैसा है, सृष्टि रचना कौन बता रहा था, कौन सुना रहा था? जीव सुना रहा था क्या, या परमात्मा सुना रहा था? तो परमात्मा को परमात्मा मानते जोर क्यों आ रहा फिर भाई? तो कह रहे हैं सारे आपको प्रमाण देगा। और सुनिए, आपके बहुत से दुखों का निवारण करेगा, आपके बहुत सारे दुखों का निवारण करेगा परमात्मा। तो तुम्हारा दाढ़ी मूंछ वाला परमात्मा तुम्हारे अनुसार 1997 में आया, तो उसने तो 97 में आने के बाद में लोगों के बहुत सारे काम सारने थे, लाभ देना था। यहां तो सतगुरु रामपाल जी 1994 से लोगों को लाभ दे रहे हैं, 100 काम सार रहे हैं। कितनी माता बहनों को उन्होंने संतान प्राप्ति करवा दी अपने वचन से, अपनी शक्ति से। कितनों के बच्चों को नौकरी लगा दिया, कितनों की उन्होंने प्रेत बाधा ठीक कर दी, कितनों की शराब छुड़वा दी, उजड़े हुए घर बसा दिए, हजारों लाखों
1997 से पहले तो कौन कर रहा था फिर ये काम परमात्मा वाला? अरे ये काम तो 1997 में तुम्हारे दाढ़ी मूंछ वाले कबीर भगवान ने आने के बाद करना था ना। शो सुख देना, लोगों को लाभ देना। तो 1994 से पहले क्या एक जीव, अगर संत रामपाल जी को तुम मां के गर्भ से जन्म लिया हुआ मानते हो, क्योंकि मां के गर्भ से तो वही जन्म लेगा जो जीव होगा, 2 कोटि का प्राणी होगा। तो 2 कोटि का प्राणी एक जीव वो सुख दे सकता है क्या जो परमात्मा देता है? ये तो संकेत छोड़ दिए भगवान ने समय से पहले आकर अपनी लीला करके। अगर 1997 में सतगुरु रामपाल जी 13वां कबीर पंथ शुरू करते, आज ये आश्रम वाले किसी भी प्रकार से संगत को, संत रामपाल जी को परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं करने देते। ये तो इस भगवान ने समय से पहले जो ठीक का समय रखा हुआ था, उससे पहले ही 94 में झंडा गाड़ दिया अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ का, और ज्ञान देना शुरू कर दिया, सूक्ष्म वेद खोल दिया, लोगों को सौ लाभ देने शुरू कर दिए। जो काम भगवान ही कर सकता है, तब जाके आज ये सिद्ध हो रहा है कि ये स्वयं परमात्मा है। अन्यथा तुम्हारा कबीर 1997 में आया तुम लोगों के अनुसार, उससे पहले तो सारे काम परमात्मा वाले सतगुरु रामपाल जी कर रहे थे। सत्संग नहीं सुनते 1997 के 96 के, शराबियों को भगत बना दिया, लोगों के प्रेत बाधाएं ठीक करवा दी, बड़े बड़े तांत्रिक भी फैल हो गए कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं और तेरा जेठ तेरे ऊपर वशीकरण मंत्र करवा रहा है, मूड छुड़वा रहा है, लेकिन बेटी तू तो परम संत की शरण में है, तेरे ऊपर तो किसी समर्थ का हाथ है, मेरे जंत्र मंत्र आज तक फैल नहीं हुए लेकिन आज फैल हो गए, तो उसकी शरण मत छोड़ना। ये इंटरव्यू नहीं सुने भक्तों के तुमने 1997 से पहले? तो कौन है जिसने लोगों के जंत्र मंत्र भी फैल कर दिए अपना नाम देके, अपने आशीर्वाद से? एक जीव की औकात है क्या? अरे मां के गर्भ से जन्म लेकर आए हुए एक प्राणी की, एक 2 कोटि के जीव की औकात है क्या जो परमात्मा वाले काम कर देगा, काल की शक्तियों को काट देगा? तो जानबूझ के सतगुरु रामपाल जी ने, ये अंतर्यामी है, काल कहां कहां दाव खेलेगा, कैसे आश्रम वालों को खड़ा करके संगत में कुसंगत पैदा करेगा, अपना जाल बिछाएगा, गुरु को मानुष मनवाएगा। इस अंतर्यामी को पहले पता था, इसलिए 1997 में शुरू ना करके और 1994 में शुरू कर दिया 13वां कबीर पंथ। क्योंकि वाणी तो 1997 के लिए कह रही है ना कि जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। तो ये वचन तो 1994 से साचे होते आ रहे हैं। जानबूझ के किया परमात्मा ने, काल के षड्यंत्र को देखते हुए। अरे इतने प्रमाण दे दिए गुरुदेव भगवान ने, फिर भी आज तुम उनको मानुष साबित कर रहे हो। वीडियो बना बना के संगत को काल के जाल में बैठा रहे हो। तो काल का काम तुम कर रहे हो, काल की गोद में बैठ के गुरु को मानुष मानकर। ये प्रमाण है जो गुरुदेव ने हमारे सीने में ठोक ठोक के रख दिए। क्या कह रहे हैं? सो सुख देगा, वो भी आएगा परमात्मा, आपको बहुत से प्रमाण देगा, आपके बहुत से दुखों का निवारण करेगा। कौन कर रहा था? और फिर सतलोक ले जाएगा। फिर सतलोक ले जाएगा। कौन ले जाएगा? सतगुरु रामपाल जी ले जाएंगे। तुम्हारे दाढ़ी मूंछ वाले को किसी ने देखा नहीं आते हुए? तुमने जो वो वीडियो बनाया है ना कि संत रामपाल जी के रूप में कबीर जी आ गए और संत रामपाल जी को बादलों में उड़ा दिया, किसी ने देखा नहीं है। कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई नहीं मानेगा उस बात को। और उस बात को जिसने मान लिया वो काल के लोक में जाएगा। क्योंकि उस बात को सत्य मानना कि 97 में कबीर जी ने सतलोक से आके संत रामपाल जी को सतलोक भेज दिया और खुद संत रामपाल जी के रूप में लीला कर रहे हैं। अगर किसी भगत ने उस बात को सत्य मान लिया तो स्वतः ही ये सिद्ध हो जाएगा उसने अपने गुरु को एक जीव मान लिया, एक मानुष मान लिया। वो तो उसी समय फैल हो गया। और काल क्या करेगा फिर?
त्रिकुटी पर जो बचेंगे उनको वहां फेल कर देगा। क्योंकि ये सारा वीडियो देखकर और संगत के दिलो दिमाग में ये बात समा गई कि आज वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर ही संत रामपाल जी के अंदर घुसा हुआ है, संत रामपाल जी के रूप में है दाढ़ी मूंछ वाला कबीर। तो तुम्हारे दिलो दिमाग में भगवान की जो इमेज होती है वो दाढ़ी मूंछ वाले की बसी हुई है। ये वीडियो देखकर तुम लाख जन्म संत रामपाल जी को परमात्मा नहीं मान सकते, क्योंकि तुम्हारे दिलो दिमाग में काल ने वो फिल्म दिखाकर और संत रामपाल जी को बादलों में उड़ाकर ये साबित कर दिया कि संत रामपाल जी तो है ही नहीं, वो तो धरती पर है ही नहीं, संत रामपाल जी तो सहशरीर सतलोक गए। तो अब तुम परमात्मा किसको मानोगे? उस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को, उस दाढ़ी मूंछ वाले रूप को। और त्रिकुटी पर जब तुम जाओगे और जैसे तुम्हें वो दाढ़ी मूंछ वाला कहीं दिखाई दे गया, तुम तो सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग लोगे उसके पास में। ओहो कबीर जी आ गए, धरती पर तो दर्शन नहीं दिए, अब देखो ओरिजिनल रूप में दर्शन दे दिए, जय हो कबीर जी की। तुम तो तुरंत दौड़ लोगे वहां पर, हो गए फेल। और गुरुजी कह रहे हैं उसकी तरफ देखना भी नहीं है। गुरुजी कह रहे हैं जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे तो तुमने उसकी तरफ देखना भी नहीं है, झांकना भी नहीं है, और तुम उसी को परमात्मा मान के बैठे हुए हो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? गुरुजी के सत्संग सुनने से, देखने से ज्ञान समझ में आएगा, ये फिल्में देखने से ज्ञान समझ में नहीं आएगा। अगर ये फिल्में दिखा दिखा के, कार्टून बना बना के अगर ज्ञान समझाना होता तो संत रामपाल जी कोई बालक थे क्या? उनके दिमाग में ये बातें नहीं थी क्या? वो सृष्टि रचना का एक कार्टून भी नहीं बनवा सकते थे क्या? अरे वो भी तो सृष्टि रचना का बॉम्बे में जाकर उन कलाकारों को लाख 2 लाख रुपए देकर 1 घंटे की सृष्टि रचना का वीडियो बनवा लेते कार्टून का। ये देखो बच्चों ये कार्टून और समझ जाओ सृष्टि रचना। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे वहां तुम्हारी परीक्षा होगी कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे और वहां यदि परमात्मा अपना ओरिजिनल रूप, अब गुरुजी अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं, जब धरती पर अपने आप को आज परमात्मा नहीं कह रहे तो त्रिकुटी पर कैसे कहेंगे? तो कह रहे हैं वो कबीर जी अपना ओरिजिनल रूप बना के आ जाए और मेरे बराबर में खड़ा हो जाए। यानी एक तरफ तो तुम्हारा गुरु खड़ा है संत रामपाल जी, और बराबर में वो दाढ़ी मूंछ वाला रूप वाला आगे होगा खड़ा। बढ़ाएंगे गुरुजी रूप हमारी परीक्षा के लिए कि इनकी आस्था है कि नहीं है। और कोई नहीं है दाढ़ी मूंछ वाला का, कहीं नहीं है। दास ने 1 लाख रुपए का नगद इनाम घोषित कर रखा है। कोई भी सतगुरु रामपाल जी की संगत में यह साबित कर दे कि कबीर जी की सतलोक में दाढ़ी मूंछ है, 1 लाख रुपया नगद ले जाओ। नगद कोई आ ही नहीं रहा, कोई साबित नहीं कर पा रहा। तो त्रिकुटी पर भी सतगुरु रामपाल जी ही हम भक्तों की परीक्षा के लिए वो दाढ़ी मूंछ वाला रूप बनाएंगे। तो गुरु जी कह रहे वहां पर एक तरफ तुम्हारा गुरु खड़ा है और एक तरफ वो कबीर भगवान खड़ा है, तो किसके लागू पाए? कहते अपने गुरु जी के पैरों पढ़ूंगा। अगर उस परमात्मा की तरफ देख भी लिया, झांक भी लिया, दंडोत करना तो बहुत दूर की बात है उस कबीर को, दाढ़ी मूंछ वाले को, अगर उसकी तरफ झांक भी लिया, देख भी लिया, मन में जरा भी कोई श्रद्धा उत्पन्न हो गई कि कबीर भगवान भी आ गए, उसी समय फैल। और गुरुदेव कह रहे यहां भी ऐसा ही होगा। यहां मतलब पृथ्वी पर वर्तमान में भक्ति करते करते। पहले सुनिए गुरुदेव के मुख कमल से यह अनमोल वीडियो। मान लीजिए परमात्मा गुरु और गोविंद दोनों खड़े, वहां मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जा, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते हैं वहां भी परीक्षा होगी, किसके लागू पाए? सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहां भी ऐसा ही होगा।
तो वहां गुरु जी के ही चरणों में समर्पित होना है। बताओ, गुरुजी तो कह रहे हैं उस कबीर की तरफ, दाढ़ी मूंछ वाले की तरफ तुमने झांकना भी नहीं है, तुमने देखना भी नहीं है, उसको दंडवत करना तो बहुत दूर की बात है। और इन आश्रमों में दाढ़ी मूंछ वाले की फोटो लगा रखी है, बड़ी बड़ी दंडवत कर रही है संगत। तो त्रिकुटी पर नहीं करोगे फिर? अरे यहां हमारा अभ्यास हो रहा है, रिहर्सल हो रही है हमारी, जो यहां करेंगे वैसा ही वहां करेंगे। तो क्या हो रहा है इन आश्रमों में? काल बैठा है, काल त्रिकुटी पर फैल करवाने के लिए तुम भक्तों को धोखा दे रहा है। और इधर सात संगतियों में गुरुदेव ने हम सत्सेवकों को प्रेरणा करके वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो फड़वा दी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो सत्संगों के अनुसार भक्ति कौन कर रहा है? काल के जाल से बचने का त्रिकुटी वाला ये प्रयास कौन कर रहा है? सत्सेवक। और गुरुदेव कह रहे हैं यहां भी ऐसा ही होगा। यानी वर्तमान में भक्ति करते करते भी हमने दाढ़ी मूंछ वाले की तरफ देखना भी नहीं है। अब देखेंगे कब? यदि फोटो होगी तो देखेंगे। तो हमने फोटो फाड़ दी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और तुम क्या कर रहे हो? और उल्टा ये फिल्में बना बना के और ये साबित कर दिया कि 1997 से संत रामपाल जी तो धरती पर ही नहीं है। अब संत रामपाल जी धरती पर नहीं है, भक्तों ने बादलों में उड़ता हुआ देख लिया फिल्मों में। तो फिर संगत की आस्था किस पे होगी? उस दाढ़ी मूंछ वाले पे कि इसार जेल में हमारे गुरुजी नहीं है। इसार जेल से आने वाले दिनों में हमारे गुरुजी नहीं आएंगे, वो दाढ़ी मूंछ वाला आएगा। उस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर भगवान ने संत रामपाल जी का रूप बना रखा है। तो तुम आश्रम वालों के दिलो दिमाग में परमात्मा वाली इमेज संत रामपाल जी की नहीं, बल्कि वो दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर की बनी हुई है। ये काल का भयंकर षड्यंत्र है ये 25 मिनट की फिल्म। अभी तो और बनाएंगे, देखते जाना तुम। वो ही दाढ़ी मूंछ वाला बनाएंगे जब जब वो कबीर का जिक्र आएगा। और हर कथा में आएगा, हर कथा में ये कबीर का ही दाढ़ी मूंछ वाले का फोटो लगाएंगे, वीडियो बनाएंगे और आवाज लगाएंगे संत रामपाल जी की एआई से। तुम लोगों को ऐसा कर देंगे ये लोग, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, संगत को धोबी का कुत्ता बना के छोड़ देंगे। ना गुरु की रहेगी ना भगवान की रहेगी। अब गुरु जी तो कह रहे हैं उसकी दाढ़ी मूंछ वाले की तरफ कबीर भगवान अगर ओरिजिनल रूप में भी आ जाए, जैसा तुम मान रहे हो दाढ़ी मूंछ वाला, तो भी उसकी तरफ देखना भी नहीं है, दंडवत भी नहीं करना। और ऐसा ही यहां होगा। फिर इन आश्रमों में वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो क्यों लगा रखी है? क्यों दंडवत कर रहे हो उसको? जब गुरु ने मना कर दिया कि यहां भी ऐसा ही होगा, तो गुरु की आज्ञा कौन मान रहा है? ज्ञान आधार से भक्ति कौन कर रहा है? फिर सत्सेवक। इसलिए काल का भयंकर षड्यंत्र है गुरु को मानुष मनवाने का, उसकी यही तो चाल है। अरे हम युगों युगों से यही तो बहुत बड़ी गलती करते आ रहे हैं। हमने कभी भी गुरु को परमात्मा नहीं माना, कभी भी। जिस कारण से दर दर की ठोकर खाते आ रहे हैं, धक्के खाते आ रहे हैं। यहां पर सौ सुख दिए सतगुरु रामपाल जी ने, और भगवान मान रहे उस मुर्दा फोटो को, दाढ़ी मूंछ वाले को। आप और हम तक ज्ञान पहुंचाने के लिए जेल काट रहे हैं संत रामपाल जी, और परमात्मा मान रहे हो दाढ़ी मूंछ वाले को। तुम्हारे घरों में सौ सुख, तुम्हारी प्रेत बाधाएं ठीक की सतगुरु रामपाल जी ने, तुम्हारे बच्चों को नौकरियां लगवाई सतगुरु रामपाल जी ने, बांझ औरतों को बेटा बेटी दिए सतगुरु रामपाल जी ने, तुम्हारे घर आज धन धान से भर दिए सतगुरु रामपाल जी ने, और भगवान मान रहे हो उस दाढ़ी मूंछ वाले को। तुम तो गद्दार हो, गद्दार, दोगले, धोखेबाज हो तुम। उनके भगत नहीं हो, धोखेबाज हो तुम। अभी काल प्रेरित हो, तुम्हारी बुद्धि में अभी बात नहीं बैठ रही। और कुत्ते की योनि में जाओगे, कुत्ते की योनि में। मैं नहीं कहता, मैं तो गुरु जी का विधान बताता हूं। अपने गुरु को मानुष मानने वाला गुरुदेव के वचन अनुसार कुत्ते की योनि में जाएगा, कुत्ते की योनि में। गुरु जी स्वयं कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। क्या कह रहे हैं सुन लो।
गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। जब तक दो समझ कर चाला, शेख कबीर साहब कहते हैं, वो कुत्ते की दुनिया में जागा। तो ये आश्रम वाले भाई बहन तो कुत्ते की योनि में जाने वाला काम कर रहे हैं, कुत्ते की योनि में। गुरु जी खुद कह रहे हैं कि गुरु और परमात्मा को जो दो मान के चलता है वो तो कुत्ते की योनि में जाता है। तो 1997 का ये वीडियो जो तुम लोगों ने बनाया है, तुमने तो गुरु को और परमात्मा को अलग अलग साबित कर दिया, क्योंकि 1994 से सतगुरु रामपाल जी गुरु पद पे हैं, 1994 से। और उसी दिन से हमने उनको परमात्मा मानना था। और तुमने 1997 में ये वाला वीडियो जो बनाया अभी, इसमें तुमने क्या लिखा? संत और परमात्मा का अद्भुत मिलन, यानी गुरु को अलग और परमात्मा को अलग कर दिया तुमने, कि गुरु और परमात्मा का तो 1997 में मिलन हुआ है। उससे पहले सतगुरु रामपाल जी कौन थे? जीव। और गुरु जी क्या कह रहे हैं? गुरु और परमात्मा को दो मानने वाले वो तो कुत्ते की योनि में जाएंगे, कुत्ते की योनि में। तो ये 90% संगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी है, ये तो कुत्ते की योनि में जाने वाला काम कर रही है। भाई और बहनों, हम खुश नसीब हैं साथ संगत वाले, जो इन साध संगतियों के माध्यम से गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद से आज आप और हमें ये बातें समझ में आ रही हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की समझ में नहीं आ सकती अगर गुरु का आशीर्वाद ना हो, तो विशेष मेहर ना हो तो। और ये कहते हैं हम गुरुद्रोही हैं, ये कहते हैं हमारे नाम खंड हैं। अरे सब कुछ तुम्हारा खंड हुआ पड़ा है, तुम्हें गुरु में परमात्मा नहीं दिखाई दे रहा, नाम तो तुम्हारे खंड है। नाम ही नहीं, तुम्हारा तो पूरा सिस्टम खंड है। और गुरुद्रोही हम हैं या तुम हो? अरे गुरुद्रोही गुरु को परमात्मा मानने वाला गुरुद्रोही होता है, या गुरु को मानुष मानने वाला गुरुद्रोही होता है। लेकिन ये काल का लोक है, या उल्टा सिस्टम है। यहां जब भगवान को देशद्रोही बना दिया, तो हम गुरु भक्तों को गुरुद्रोही नहीं बनवाएगा क्या? वो चद्दर ओढ़ के थोड़ी सो रहा है, वो तुम लोगों में प्रवेश करके, आश्रम वालों में, इन मुख्य मुख्य सेवादारों में, गुरुदेव के परिवार में भूत की तरह प्रवेश करके, और ये सारा कुकर्म कर रहा। वो आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ता, वो छल बल की लड़ाई लड़ेगा, छल बल की। इसीलिए तो सतगुरु रामपाल जी ने अलग से सात संगतियां छांट दी कि मेरे जो हैं उनको मैं अलग कर लूंगा, और काल उनको लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में राजनेताओं की रैलियों में सड़ाता रहेगा। तो भाई और बहनों, परमाणु की कोई कमी नहीं है। पिछले 10 साल से ये प्रमाणित दिए जा रहे हैं कि गुरु ही परमात्मा है, गुरु ही परमात्मा है, और कोई कबीर नहीं है। और ये सारा काम उल्टा कर रहे हैं, टोटली काम उल्टा। आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाता हूं, उससे पहले आपको इन्होंने जो फिल्म बनाई है, संत और परमात्मा का अद्भुत मिलन, उसमें देखो क्या उवाबाई बकी इन्होंने एआई से। जब सतगुरु रामपाल जी, उस एआई वाली वीडियो वाले सतगुरु रामपाल जी जब झाड़ली गांव से आ रहे थे, किसी कारण से पाठ रद्द हो गया था, और बीच में एक समोसे की दुकान थी, चाय की दुकान थी, वहां चले गए। और वो दुकानदार क्या कह रहा है? राम राम महाराज जी, चाय समोसा लगा दूं महाराज जी। तो एआई वाले सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं, हाँ हाँ भगत जी लगा दो, चाय समोसा लगा दो। अब ये उस समय तक तो कबीर भगवान नहीं मिले थे ना आप लोगों के अनुसार सतगुरु रामपाल जी को। वो तो चाय समोसा खा के फिर नहर पे बैठे, तब आए कबीर जी। तो पहले वो इनका वो एआई वाला वीडियो दिखा देता हूं आपको, चाय समोसे वाला। संत रामपाल जी महाराज स्कूटर को रास्ते में एक चाय की दुकान के पास रोक देते हैं।
राम राम महाराज जी। राम राम भगत जी। महाराज जी चाय समोसा लगा दूं? हाँ भगत जी लगा दीजिए। हाँ भगत जी लगा दीजिए चाय समोसा। कुछ भी बुलवा दो अपने गुरुजी की जैसी आवाज में, एआई से जो मर्जी बुलवा दो, कुछ भी बुलवा दो। यही तो काल इस एआई का नाजायज फायदा उठा रहा है, अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा काल। तो 1997 की पहले की घटना है ये, 1997 से पहले की घटना, यानी उस दिन से पहले की, ये उसी दिन की घटना है ये, जिस दिन इन लोगों के अनुसार सतगुरु रामपाल जी को कबीर जी मिले सतलोक से आकर, उससे आधा एक घंटा पहले की घटना है ये। क्योंकि समोसा खाने के बाद गए थे एआई वाले, सतगुरु रामपाल जी नहर पर जाकर बैठे थे। अब उससे पहले का सत्संग क्या कहता है, 97 से पहले का सत्संग क्या कह रहा है, जब सतगुरु रामपाल जी गांव गांव जाकर सत्संग करते थे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, पहले उनके मुख कमल से सुन लो क्या कह रहे हैं। कि जो परमात्मा से जुड़ी हुई भक्त आत्माएं नहीं से, उनके भोजन खाणते भी पाप लगता है, नरक में जाता है। क्या कह रहे हैं, जो परमात्मा से जुड़ी हुई आत्माएं नहीं हैं, उनके घर खाना खाने से भी पाप लगता है और नरक में जाता है। अपने भक्तों को हिदायत दे रहे हैं सतगुरु रामपाल जी, और खुद भी एक भगत की भूमिका निभाते हैं। अरे वो दुकान वाला भगत था क्या? अरे भगत कभी अपने गुरु को राम राम कहेगा क्या? राम राम कहेगा? महाराज जी कहेगा भगत कभी अपने गुरु जी को? वो चाय वाला कोई भगत नहीं था, समोसे वाला। नालायको, तुमने क्यों जबरदस्ती ये सीन दिखा दिया, जबरदस्ती मनमाना आचरण करके? ये सब क्या कह रहे हैं, समोसा खा रहे थे, क्या दिखा रहे हो? ऐसे ही तो कार संग्राम बाजी क्या कह रहे हैं कि बिना नाम उपदेशी का यदि दुनिया का भोजन भी खा लिया नरक में जाएगा। नरक में आटा दाल चावल चीनी ये कच्चा राशन लेकर आना तो हमारी मजबूरी है, उसी घर का भोजन खाते हैं जिस घर में हमारा बनाया भोजन यदि हम खाएंगे किसी दुकान पर भी, मिठाई की दुकान पर भी, समोसे कचौरी भी, तो उसमें तो उसके सारे गुण मिल जाते हैं। वो भोजन हम नहीं खा सकते, 3 लोग का भार है उसके ऊपर, भले आपने उसको पैसे देने, लेकिन आप उसका समोसा कचौरी नहीं खा सकते। अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो गुरु ऐसी गलती करेगा क्या? गुरु ऐसी गलती करेगा? जो अपने शिष्यों को ऐसी शिक्षा दे रहा है, वो गुरु ऐसी गलती करेगा? गुरुदेव कह रहे हम भी अपने उस घर में खाना खाते हैं जहां एक हमारा उपदेशी हो जाता है, अन्यथा हम उस घर का पानी भी नहीं पीते। आओ महाराज जी चाय समोसा ले लो महाराज जी, और हां भाई लगा दे चाय समोसा। ऐसे बिगाड़ा जाता है काल के द्वारा संगत को, ऐसे संगत में कुसंगत पैदा होती है, ऐसे ज्ञान का अज्ञान होता है। अब संगत को बेचारी को पता भी नहीं है, ये तो आप और हम सत्सेवकों के दिमाग में आ रही है गुरु के आशीर्वाद से, ये सूक्ष्म पॉइंट है। संगत को नहीं पता चल रहा है इन सब बातों का। संगत वाले तो पहले एक खाते थे, 2-2 समोसे खाना शुरू कर देंगे अब, कि हमारे गुरुजी भी खाया करते थे समोसे। क्या कह रहे हैं? उनके भोजन खाणते भी पाप लगता है, नरक में जाता है। अब हम अपने सेवका का रोटी उसका भोजन पाते हैं जो हमारे उपदेशी हो चुके हैं ईश्वर के। कहते हैं ईश्वर पद से मरम नाही गरही आन उपासी, जाकी भिक्षा संत न खावे पड़े काल की फांसी। संत ने अनुपदेशी बिना भगवान का नाम लिए हुए जीव का तो रोटी भी नहीं खानी चाहिए, वो भी उसका भोग भोगना पड़ता है। अब बताओ गुरु समोसा खा के गलती करेगा? तो भाई और बहनों ये है एआई का नाजायज दुरुपयोग, इसलिए एआई काल की देन है। संत रामपाल जी ने एआई शुरू नहीं करवानी थी, केवल आप और हमारे को सोशल मीडिया देनी थी, आप और हमारे को वैज्ञानिक उपकरण देने थे, ये यातायात के साधन देने थे, इंटरनेट मोबाइल सैटेलाइट वगैरह देनी थी। ये एआई जैसे जो टूल हैं ये विज्ञान का दुरुपयोग है, नाजायज उपयोग है, और ये कौन करवा रहा है? काल करवा रहा है, काल।
इसलिए एआई का सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में कोई रोल नहीं है, ना वर्तमान में और ना आगे। आगे तो वैसे ही गुरुदेव विज्ञान को आदि से ज्यादा समाप्त करवा देंगे। ये आने वाले समय में जो विश्व युद्ध होंगे, महायुद्ध होंगे, परमाणु युद्ध होंगे, जब ये चीन, रसिया और अमेरिका पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, भविष्यवाणियां नहीं पढ़ते क्या? और गुरुदेव ने भी कह रखा है कि नास्तिक देशों का अंत में नाश हुआ करता है। तो नास्तिक है अमेरिका, रसिया, चीन, पूरी तरह से नास्तिक है, कोई भगवान नहीं मानते। और सबसे बड़ी परमाणु शक्ति भी यही है, आपस में यही लड़ेंगे और खुद ही समाप्त हो जाएंगे। ये समाप्त तो आदि से ज्यादा विज्ञान समाप्त। और भक्ति करने के लिए हमें आवश्यकता से ज्यादा विज्ञान की जरूरत भी नहीं है। हम क्या करेंगे एआई का लेके? हमने कार्टून बनाना अपने गुरुजी को, हमने फिल्में बनानी है, क्या करना हमने मंगल ग्रह पे जाना है, सैटेलाइट बनानी है, हमने बनवा दी ना परमात्मा ने, बस। तो ये एआई, ये वर्तमान में काल के द्वारा दी गई देन है इस भक्ति मार्ग को गंदा करने के लिए, गुरुजी को मानुष बनवाने के लिए, ये फालतू की 3D फिल्में बनवाने के लिए, ये कथाएं बनवाने के लिए, एआई से एनिमेशन 3D, इनकी कोई आवश्यकता नहीं भक्ति मार्ग में ये कथाएं बनाने की। अरे एक तो इन आश्रमों में वैसे मर्यादा नहीं है, विषय वासनाओं की आग लगी हुई है, ऊपर से तुमने वो सेव संबंध और नेकी की वो कथा बना दी एआई से, और उसको नेकी को कितनी सुंदर औरत बनाया गया है, कितनी जवान, कितनी सुंदर। अरे कितने लोगों के मन में रमणीय करने की इच्छा पैदा होगी उसको देख के। उस एआई वाली नकली सुंदर नेकी को देखकर विषय वासनाओं के कीड़े इन सतलोक आश्रमों में बैठे हुए लोगों के मन में कितना विषय वासना पैदा होगा। अरे ये तो वैसे अपनी माता बहनों को नहीं छोड़ रहे, गुरुजी खुद कह रहे हैं विशेष संदेश में कि अपनी ही गुरु बहनों के साथ में अश्लील हरकतें करते हैं, मेरे पास में शिकायतें आती हैं। ऊपर से तुम वहां पर वो फिल्में चला रहे हो, वो जवान जवान लड़कियां, औरतें बना रहे हो तुम, क्या जरूरत थी? उनको देख के क्या आएगा मन में? कथा पे ध्यान जाएगा या उस औरत पे ध्यान जाएगा? ये काल की सूक्ष्म चाल है, ये षड्यंत्र है। ऊपर से ना उसमें गुरुजी की आवाज, ना गुरुजी की ओरिजिनल फोटो, तो ना उसको देख के हमारे पाप कर्म नाश हो सकते, ना उस नकली आवाज को सुन के हमारे पाप कर्म नाश हो सकते। नुकसान ही नुकसान चौतरफा। तो ये है एआई। तो भाई और बहनों, बहुत भयंकर षड्यंत्र है काल का, वो चादर ओढ़ के नहीं सो रहा। और आने वाले समय में ज्यों ज्यों हम युग परिवर्तन की तरफ बढ़ेंगे, ज्यों ज्यों वो 2028 का समय नजदीक आएगा, आप देख लेना ये गुरुजी के दोनों लड़के और ये कोऑर्डिनेटर, ये आश्रम वाले, आश्रम संचालक बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे और संगत से करवाएंगे, बड़ी बड़ी गलतियां करवाएंगे ये, और संगत सहर्ष करेगी, क्योंकि काल बैटरी पूरी डिस्चार्ज करवाएगा, छोड़ेगा नहीं। आने वाले समय में बचाव का रास्ता नहीं छोड़ेगा कि गुरु किसी को बचा सके। तो ये तगड़ा जाल है भाई और बहनों।